डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आप यूपी बोर्ड का चैप्टर 5 प्रारंभ लेखे की पुस्तकें जनरल का एक ओवरव्यू देंगे और उसके बारे में बताएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अंतर्गत जिस बही में समस्त लेन देन तिथिवार तथा क्रमानुसार लिखे जाते हैं उसे रोजनामचा कहते हैं। ये हमारे रोलैंड ने कहा था। प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जनरल। जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं और उसमें नींव डालते हैं तो नींव पर ही हमारा मकान खड़ा होता है। इसी प्रकार जनरल के बिना हमारा अकाउंट नहीं होता है। तो जनरल हमारा एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है। जनरल प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका नाम फ्रांसीसी शब्द जनरल से लिया गया है, जिसका अर्थ डे बुक, डायरी या रजिस्टर होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता ल्यूकस पेसोली ने 3 पुस्तकों के बारे में बताया था: मेमोरेंडम, जनरल और लेजर। मेमोरेंडम बुक क्या होती है? जो हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसको एक रफ बही में काम करते हैं। जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक रफ बुक बना लेते हैं, फिर उसके बाद फेयर बनाते हैं। तो मेमोरेंडम बुक हमारा सेम रफ बुक होती है। तो इसमें हम सारे लेन देनों को लिख लेते हैं और जो भी काम होता है उसको उसमें कर लेते हैं। तो यह पुस्तक जनरल में लेखा करने में सहायक है, क्योंकि इससे जनरल में लेखे किए जाते हैं। इससे जनरल में लेखा करने के कारण जनरल में लेखे स्वच्छ रखे जा सकते हैं। इस पुस्तक से बिल तथा वाउचर तैयार करने में सहायता मिलती है। मतलब ये हमारी एक तरह से सारे काम के लिए अनिवार्य होती है। अब हमारा आता है रोजनामचा या जनरल। रोजनामचे या जनरल प्रारंभिक लेखे की प्रधान पुस्तक है। अभी हमने आपको बताई थी कि ये फाउंडेशन है एक तरह से, और इसमें सारे लेन देन में 2 खाते होते हैं, ऋणी और धनी। ऋणी एवं धनी करने के कुछ नियम होते हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। ये हमारी इसकी परिभाषाएं, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ अकाउंट। हमारे कितने खाते होते हैं, जिस सबसे ज़्यादा हमारा मेन और इम्पोर्टेंट होता है। हमको एक तो खाते पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। हमारे वैसे व्यक्तिगत खाता जो होता है, जिसमें फर्म हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, यानी जिसमें ही पर्सन जुड़ जाएगा वो हमारा व्यक्तिगत खाता होता है। अब व्यक्तिगत खाते के भी प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जैसे हम लोग होते हैं इंसान, तो इसमें देनदार, सीमा, दीपा, राम, श्याम इसके खाते आते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है? जैसे बैंक होती हैं, कंपनियां होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, विभाग होते हैं, क्लब होते हैं, ये हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि हमको किसी को दे वेतन है, जिसको हम अद्दत बोलते हैं, तो ये किसी न किसी कर्मचारियों को देना होता है, तो ये पूरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये हमारा व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। इसमें हमारा अद्यत्व, पूर्वदत्व, उपार्जित, अनुपार्जित आदि आते हैं। इसके बाद आता है हमारा वास्तविक या माल खाता। इसमें माल, रोकड़ और अन्य संपत्तियों के खाते आते हैं। माल खाता, मशीनरी खाता, रोकड़ खाता इत्यादि। वास्तविक खाते में भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक मूर्त, मूर्त मतलब टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे रोकड़ है, स्टॉक है, फर्नीचर है, भूमि है। और अमूर्त में आते हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना उनका मुद्रा मूल्य में भौतिक मूल्य नहीं माप सकते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। और अवास्तविक या आय व्यय खाते जो नॉमिनल होते हैं, जितने भी हमारे वेतन है, ब्याज है, मजदूरी है, हानियाँ हैं, दान हैं, खर्चे हैं, तो इस तरीके से जो हमारा अवास्तविक है। इस तरीके से 3 तरह के खाते होते हैं हमारे, व्यक्तिगत और वास्तविक और आय व्यय। अब इसके नियम होते हैं। तो व्यक्तिगत खाते का नियम ये होता है कि पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करते हैं। जैसे राम श्याम को 500 रुपये देता है तो इसमें पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करेंगे। वास्तविक खाते में आने वाले को ऋणी और जाने वाले को धनी करते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट और रोकड़ को धनी करेंगे। अवास्तविक खाते में सारे खर्चे और हानि को ऋणी करते हैं और समस्त आय और लाभ को धनी करते हैं। इस तरीके से हम और
शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, व्यक्तिगत खाने, पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी, यानी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं याद, पा ऋणी दे धनी, आ ऋणी जा धनी, खर्चे ऋणी और आय धनी। तो इस तरीके से आप इन तीनों को नियम कर सकते हैं। अब प्रविष्टि हमारी कितनी होती हैं? एक तो होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड मिश्रित। तो सिंपल में हमारा क्या होता है, जैसे 500 रुपये वेतन दिया। अब वेतन हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो खर्चे डेबिट होते हैं और रोकड़ जा रही है। तो ये हमारी जिसमें डेबिट और क्रेडिट में एक एक एंट्री होती हैं वो हमारी सिंपल होती हैं। अब कंपाउंड क्या होती है, जिसमें एक से अधिक एंट्री होती हैं, जैसे हमने रेंट भी दिया, सैलरी भी दी, इंश्योरेंस, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं और सारे डेबिट हो रहे हैं और कैश जा रही है, तो ये हमारा मिश्रित है। तो इससे हमारा समय कम लगता है और मेहनत भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम आपको एक जनरल एंट्री बता देते हैं। राम से 100 रुपये और श्याम से 300 रुपये प्राप्त हुए, तो कैश आ रही है, तो कैश डीआर टू राम और टू श्याम हो जाएगा। अगर हमने फर्नीचर खरीदा, मजदूरी दी और मनु को दी है, तो इसमें समूह में पैसा जा रहा है, तो इन तीनों को डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये इसका प्रारूप है। इसमें सबसे पहले हमारा डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स आता है, फिर लेजर फोलियो आता है, फिर डेबिट अमाउंट आती है और क्रेडिट अमाउंट आती है। तो इसमें हमारा सबसे मेन होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। क्या होता है, यह खाना अन्य खानों से छोटा बनाया है। इसमें खाता बही के उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर कि अमुक खाता खतियाया गया है। मतलब लेजर में हम जो भी अकाउंट बनाते हैं उससे जो भी लेकर आते हैं वो इसमें हम लिखते हैं। इसके बाद नरेशन और जोड़ लगाते हैं, तो टोटल कैरिड फॉरवर्ड और कास्ट एंड कैरी फॉरवर्ड इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो फिर लास्ट में हम जनरल का योग कर लेते हैं। जनरल लिखते समय ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। अकाउंट शब्द लिखते हैं तो अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता है, व्यक्तिगत खातों के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। रेखा खींचना, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। एक हम आपको जनरल एंट्री बता देते हैं। जैसे श्री राम ने 1 जनवरी को माल खरीदा, इनमें उन्होंने डेबिट और कौन सा धानी होगा इसके बारे में बताया गया। तो श्री राम ने व्यापार प्रारंभ किया, तो सबसे पहले इसमें आप अकाउंट पहचानिए। तो श्री राम ने व्यापार प्रारंभ किया, इसमें हमारा कैश लग रहा है और कैपिटल है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, तो कैश हमारी फर्म में क्या होती है, आ रही है। तो रोकड़ खाता देखो लिख रहा है, पूंजी खाता है, रोकड़ और पूंजी दो हैं। एक वास्तविक है, रोकड़ प्राप्त हुई है, और व्यक्तिगत मालिक देने वाला है, यानी मालिक फर्म में पैसा लगा रहा है। क्रय खाता और रोकड़ खाता दोनों वस्तुगत हैं, तो व्यापार में माल आ रहा है और व्यापार से रोकड़ जा रही है। भवन खाता, रोकड़ खाता भी वस्तु है, तो ये भवन प्राप्त हो रहा है तो भवन आ रहा है, रोकड़ जा रही है। तो एक बार आपको खाते पहचानने पड़ेंगे। इसमें हमारा किराया खर्चा होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, हानि समझ लीजिए, नुकसान समझ लीजिए, और कैश हमारी जा रही है। तो खाते पहचान कर अब आपको पता है कि अगर मान लो हमारा, जैसे श्री राम ने व्यापार आरंभ किया है, अगर व्यापार आरंभ करेंगे तो फर्म में पैसा आएगा, तो अगर एक चीज़ आती है तो वो तो डेबिट होती है, तो दूसरी चीज़ जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसका हम लॉजिक बता देते हैं, आने वाले को ऋणी करते हैं, तो रोकड़ खाता ऋणी हो गई। कैपिटल कोई व्यक्ति दे रहा होगा, अपने आप तो आएगी नहीं, तो वो हमारा पूंजी खाता क्या हो गया, व्यक्तिगत, तो देने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको हमने क्रेडिट किया है। ऐसे ही माल खरीदा, तो माल हमारा क्या है, वास्तविक खाता, तो माल आ रहा है तो आने वाले को ऋणी करेंगे तो क्रेडिट दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। तो ये वास्तविक खाते का नियम क्या है, आने वाले को ऋणी और जाने वाले को धनी, तो क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का हो जाएगा। इस तरीके से आप जनरल एंट्री कर लेंगे। ये हमारा पूरा डिटेल में समझा दिया है।
फंड तो नहीं